क्या आपको पता है दुनिया में हर 5 सेकंड में एक इंसान की जान सिर्फ इसलिए चली जाती है क्योंकि उसे अपनी बीमारी का पता बहुत देर से चला। और वो बीमारी है डायबिटीज, यानी शुगर। हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब शरीर पहले ही बहुत बड़ा नुकसान झेल चुका होता है, जब आंखों की रोशनी कम होने लगती है या जब किडनी पर असर आ जाता है। लेकिन सच्चाई ये है, और ये बहुत अच्छी खबर भी है, कि हमारा शरीर किसी भी मशीन से ज्यादा स्मार्ट है। बीमारी पूरी तरह से हावी होने से पहले हमारा शरीर हमें चीख चीख कर संकेत देता है। वो हमें वार्निंग देता है। आज इस वीडियो में मैं आपको कोई महंगी मेडिकल रिपोर्ट या ब्लड टेस्ट करवाने के लिए नहीं कहूंगा। आज हम करेंगे 5 आसान सेल्फ टेस्ट्स। ये वो 5 सवाल हैं जो आपको आज ही शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पूछने हैं। अगर आप इन 5 टेस्ट को पास कर लेते हैं तो विश्वास मानिए, आपका शुगर लेवल अभी काफी हद तक कंट्रोल में है और आप खतरे से बाहर हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो का जो 5वां और आखिरी टेस्ट है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। 90% लोग वहीं फेल होते हैं और वहीं से बीमारी की शुरुआत होती है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं शरीर की इस जासूसी को। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी लेकिन जरूरी बात। ये वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा यानी इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। ये किसी भी मेडिकल रिपोर्ट या डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो लक्षणों की है। अगर आपको पहले से डायबिटीज है या आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाएं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि जागरूक करना है। तो हमारा पहला टेस्ट है आपकी प्यास। अब आप सोचेंगे कि प्यास लगना तो अच्छी बात है, इसका शुगर से क्या लेना देना? लेना देना है, और बहुत गहरा है। सवाल यह है, क्या आपको अजीब तरीके से बार बार प्यास लगती है? इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब हमारे खून में शुगर यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा खून गाढ़ा होने लगता है। अब शरीर तो स्मार्ट है, उसे ये गाढ़ा खून पसंद नहीं। तो वो क्या करता है? वो कोशिकाओं से पानी खींचकर खून को पतला करने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, आपकी किडनी उस एक्स्ट्रा शुगर को पेशाब के रास्ते बाहर निकालने के लिए शरीर का बहुत सारा पानी इस्तेमाल कर लेती है। नतीजा, आपका शरीर अंदर से सूखने लगता है, डिहाइड्रेशन। टेस्ट कैसे करना है? अपने कल के दिन को याद कीजिए और चेक कीजिए। क्या आपको पानी पीने के 10-15 मिनट बाद ही फिर से गला सूखने जैसा महसूस हुआ? क्या आपका मुंह अक्सर चिपचिपा या सूखा रहता है, भले ही मौसम गर्मी का ना हो? अगर आप दिन भर में 6 से 8 ग्लास पानी पीते हैं और आपको प्यास तभी लगती है जब आपने कोई मेहनत की हो या गर्मी हो, और पानी पीने के बाद आपकी प्यास बुझ जाती है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पहला टेस्ट पास कर चुके हैं। आपका सिस्टम हाइड्रेटेड है और शुगर बैलेंस है। अब आते हैं दूसरे टेस्ट पर, जो पहले टेस्ट से ही जुड़ा हुआ है। क्या आपको खासकर रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है? मेडिकल भाषा में इसे पॉलीयूरिया कहते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ इंसान की किडनी एक फिल्टर की तरह काम करती है। जब शुगर नॉर्मल होती है तो किडनी शुगर को वापस खून में भेज देती है। लेकिन जब शुगर का लेवल एक सीमा लगभग 180 mg पर डीएल से ऊपर चला जाता है तो किडनी हाथ खड़े कर देती है। किडनी कहती है, भाई ये शुगर बहुत ज्यादा है, मैं इसे वापस नहीं रख सकती, इसे बाहर निकालो। और इस शुगर को बाहर फेंकने के लिए किडनी को ढेर सारा पानी चाहिए होता है। इसलिए आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। टेस्ट कैसे करना है? आज रात गौर कीजिएगा। क्या आपको गहरी नींद से जागकर 2 या 3 बार वॉशरूम जाना पड़ता है? क्या पेशाब की मात्रा बहुत ज्यादा है, भले ही आपने शाम को कम पानी पिया हो? अगर आप रात को सोने के बाद सीधे सुबह उठते हैं, या अधिकतम एक बार, 0 या 1 बार उठना पड़ता है, और आपकी नींद इससे खराब नहीं होती, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब आपकी किडनी पर एक्स्ट्रा शुगर का लोड नहीं है। आप टेस्ट नंबर 2 भी पास कर चुके हैं। तीसरा टेस्ट थोड़ा डरावना हो सकता है, लेकिन यह शुगर का सबसे शुरुआती लक्षण होता है। क्या आपकी आंखों के सामने बार बार धुंधलापन आता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि मेरी उम्र हो रही है या चश्मे का नंबर बढ़ गया है। लेकिन हाई ब्लड शुगर का सीधा असर हमारी आंखों के लेंस पर पड़ता है। होता यह है कि जब शुगर बढ़ती है तो आंखों के लेंस के अंदर लिक्विड यानी फ्लूइड का लेवल बदल जाता है। इससे लेंस सूज जाता है, स्वेलिंग, और उसका आकार बदल जाता है। जैसे ही लेंस का आकार बदलता है, आपकी नजर धुंधली हो जाती है। और मजे की बात यह है कि जैसे ही शुगर नॉर्मल होती है, नजर वापस साफ हो जाती है। यही आना जाना सबसे बड़ा खतरा है। टेस्ट कैसे करना है? क्या कभी ऐसा होता है कि सुबह अखबार या मोबाइल पढ़ते वक्त अक्षर साफ नहीं दिख रहे, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाता है? क्या आपको फोकस करने में दिक्कत हो रही है? अगर आपकी नजर स्थिर है, आपको अचानक धुंधला दिखाई नहीं देता,
और आपको सिर में भारीपन महसूस नहीं होता, तो खुश हो जाइए। ये संकेत है कि शुगर ने आपकी नसों और आंखों पर हमला नहीं किया है। टेस्ट 3 पास्ट। चौथा टेस्ट आपकी इम्यूनिटी और ब्लड सर्कुलेशन का टेस्ट है। क्या आपके शरीर पर छोटे घाव, कट या खरोच भरने में बहुत समय लगता है? इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे खून में दौड़ने वाली शुगर बैक्टीरिया और कीटाणुओं के लिए दावत जैसी होती है। जब खून में शुगर ज्यादा होती है तो बैक्टीरिया को पनपने में मजा आता है। दूसरी तरफ हाई शुगर आपकी रक्त वाहिकाओं को संकरा कर देती है। इससे क्या होता है, जहां चोट लगी है वहां तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स पहुंच ही नहीं पाते। मतलब एक तो बैक्टीरिया पार्टी कर रहे हैं और दूसरा शरीर की मरम्मत करने वाली टीम वहां पहुंच नहीं पा रही। इसीलिए डायबिटीज के मरीजों के घाव महीनों तक नहीं भरते। टेस्ट कैसे करना है? याद करें पिछली बार जब आपको कोई कट लगा था या किचन में काम करते वक्त चोट लगी थी। क्या वो 2-4 दिन में सूख कर पपड़ी बन गया था या वो हफ्तों तक गीला और लाल बना रहा? अगर आपकी चोट जल्दी भर जाती है, कोई इन्फेक्शन नहीं फैलता और आपको पता भी नहीं चलता कि कब खरोंच ठीक हो गई, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइन है। आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतरीन है। आप ये टेस्ट भी पास कर चुके हैं। अब हम आ गए हैं पांचवें और सबसे जरूरी टेस्ट पर। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, ज्यादातर लोग यही फेल होते हैं। सवाल यह है, क्या आपको बिना किसी भारी काम के भी हमेशा थकान महसूस होती है? देखिए, हम खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए। पाचन तंत्र खाने को ग्लूकोज यानी शुगर में बदलता है। फिर इंसुलिन नाम का हार्मोन उस ग्लूकोज को पकड़कर हमारी कोशिकाओं के अंदर डालता है, जहां वो जलकर एनर्जी बनता है। लेकिन जब आपको शुगर की समस्या होने लगती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो ये प्रोसेस फेल हो जाता है। शुगर आपके खून में तो भरपूर है, लेकिन वो कोशिकाओं के अंदर जा नहीं पा रही। मतलब ब्लड में शुगर की बाढ़ है, लेकिन सेल्स भूखे मर रहे हैं। चूंकि सेल्स को खाना नहीं मिल रहा, वो दिमाग को सिग्नल भेजते हैं, हमें थकान हो गई है, हमें एनर्जी नहीं मिल रही। इसी वजह से खाना खाने के बाद आपको भयानक नींद या सुस्ती आती है। टेस्ट कैसे करना है? क्या लंच करने के आधे घंटे बाद आपको इतनी तेज नींद आती है कि आंखें खोलना मुश्किल हो जाता है? क्या सुबह 8 घंटे सोने के बाद भी उठने का मन नहीं करता? अगर आप सुबह फ्रेश उठते हैं, दिन भर काम करने की एनर्जी रहती है और खाना खाने के बाद आप कोमा जैसी हालत में नहीं जाते, तो बधाई हो। आपकी बॉडी इंसुलिन का सही इस्तेमाल कर रही है। आप सेफ जोन में हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 टेस्ट। अगर आपने ये 5 के 5 टेस्ट पास कर लिए हैं, तो सच में भगवान का शुक्र अदा कीजिए। आप उन चुनिंदा खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनका शरीर अभी पूरी तरह साथ दे रहा है। लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक भी है। इन टेस्ट को पास करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी डायबिटीज नहीं होगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी आप खतरे के निशान से नीचे हैं और इस स्थिति को बनाए रखना आपके हाथ में है। गाड़ी की सर्विसिंग तब नहीं की जाती जब वो खराब हो जाए, बल्कि तब की जाती है ताकि वो खराब ना हो। अगर आप चाहते हैं कि ये 5 टेस्ट आप जिंदगी भर पास करते रहें, तो बस अपनी जिंदगी में ये 3 छोटे बदलाव आज से ही कर लीजिए। शरीर हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आपको इनमें से कोई भी एक संकेत मिल रहा है, तो उसे इग्नोर मत कीजिए। अब आप मुझे कमेंट करके सच सच बताइए, इन 5 में से कितने टेस्ट आपने पास किए? क्या स्कोर रहा आपका? 5/5 या कुछ कम? लिखिए कमेंट्स में, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। अगर ये वीडियो आपको काम का लगा हो, तो इसे अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। शायद आपकी एक शेयरिंग किसी को समय रहते डॉक्टर के पास पहुंचा दे। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए।